हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, इस वीडियो में आपको प्रश्नावली 1.1 जो क्लास 10th है, इसमें प्रश्न नंबर 3 बताने जा रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी जो नीचे दिया गया संख्या है, पूर्णांक है, उनका हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। देखिए, प्रश्न हम हल कर दिए हैं, इसको हम समझा देते हैं आपको। तो यहाँ पर 12, 15 और 21 का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। यानी एचसीएफ का मतलब मासापा होता है, एलसीएम का मतलब लासा होता है, लासापा होता है। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड भी से लगाना है, इसलिए 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा। 12 को हम किस तरीके से विभाजित करेंगे, पहले 2 से, यानी 2 से काटेंगे 6 बार, 6 बार में जाएगा, 6 को फिर 2 से काटेंगे 3 बार में जाएगा। यानी गुणनखंड जो हमारा बनेगा 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 दूनी 4 तिहाई 12। तो 12 का जो अभाज्य गुणनखंड हो गया वो इस तरीके से हो गया। अभाज्य का मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, वही अभाज्य संख्या है। 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5, 3 पचे 15, ठीक है ना। तो 15 का इस तरह से 3 एक अभाज्य, एक 5 हो जाएगा। 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 21 का देखिए 3 सते 21, 3 गुणे 7 हो जाएगा। ये अभाज्य संख्या है। अतः एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में जो हाईएस्ट है, कॉमन है, और जो फैक्टर गुणनखंड है वो लिया जाएगा, वही एचसीएफ होता है। ठीक, सबसे बड़ी इसमें जो है सबसे अधिक मतलब ज्यादा बार कौन आया है, 3 3 3, मतलब तीनों में आया है। तो इस तरह से 3 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, मासापा हो जाएगा। एलसीएम किसका, 12 15 21 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम जो मिलेगा वो रहता है, उसके अलावा जो नहीं मिलता वो भी आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। जैसे 3 3 3 तीनों में कॉमन है, उसके बाद यहाँ 2 बार 2 बचा है, तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 5 गुणे 5, यहाँ पे 7 गुणे 7, बाकी तीनों 3 में से एक 3 हो गया है। अब आपस में गुणा कर लेंगे, तो देखिए 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 पच्चे 60। अब 60 में 6 जीरो है, 6 से 7 में गुणा करेंगे, 6 सत्ते 42, एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी 420 आ गया। तो इस तरह से एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे, किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ये पहला प्रश्न हो गया है। अब आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा है 17, 23 और 29 का जो है निकालना है एचसीएफ एलसीएम, वही निकालना है जो पहले क्वेश्चन में निकाले थे, क्योंकि प्रश्न नंबर जो 3 है, तीनों के लिए वही होगा। तो 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 गुणे 17, क्योंकि 17 जो है किसी से नहीं कटेगा, 1 और 17 से कटेगा, इसलिए यहाँ पर 1 गुणे 17, 1 गुणे 17 कर देंगे। 23 का 1 गुणे 23, 29 का 1 गुणे 29 हो जाएगा, क्योंकि और कोई इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं बनेगा। 17 23 29 का, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, 1 का गुणा हुआ है, 1 का गुणा, क्योंकि 1 का गुणा करने पर वही संख्या आएगी, 1 का गुणा 17 में करेंगे तो 17 ही आएगी। तो तीनों में कॉमन क्या मिलेगा, 1। एक क्यों लगाए हैं, क्योंकि सिर्फ हमारा 1 मिल जाएगा, नहीं 1 लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 17 23 29 हो जाएगा। और तीनों में कुछ जब कॉमन नहीं मिलेगा तो 1 माना जाता है कि एक सब में कॉमन होता ही होता है। तो एचसीएफ जो हो जाएगा 17 23 29 का, वो 1 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, 17 23 29 का 1 हो जाएगा, और बाकी 17 गुणे 23 गुणे 29 जो कॉमन नहीं मिलता है उसको भी हम क्या करते हैं, आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 1 गुणे 17 गुणे 23 का गुणा कर देंगे, 391 आ जाएगा, गुणे 29, 29 का गुणा कर देंगे तो 11,339 आ जाएगा। इस तरह से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तीसरा है 8 9 और 25 का जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ये भी। तो देखिए 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 1 क्यों लगा, क्योंकि 8 9 25 में कोई भी अभाज्य संख्या इसमें नहीं मिलेगा, इसलिए आगे 1 लगा देंगे, तो 1 सब में मिलेगा, क्योंकि 1 हम लगा सकते हैं, इसके पहले बताएं अभी। तो 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 9 का 1 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और 25 का 1 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25 हो जाएगा। तो इस तरह से अतः एचसीएफ जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, तीनों में कॉमन क्या है, 1 है। और एलसीएम क्या है, एलसीएम जो हो जाएगा 8 9 25 का, यानी कुछ नहीं मिल रहा था तो सब आपस में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तीनों 2, और 2 बार 3 है, और 2 बार 5 है, सब गुणा करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुणा 5 में करेंगे, 8 पच्चे 40, 40 में 4 लेंगे, 4 पच्चे 20, 20 में 2 लेंगे, 2 जीरो भी था,
और यहाँ 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ पर लग जाएगा। इस तरीके से आप गुणा कर सकते हैं। तो ये 18 हो गया, 1800 हो गया एलसीएम। एचसीएफ हमारा 1 आया, एलसीएम 1800। अब देखते हैं अगले वीडियो में अगला प्रश्न।